ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा। सीधा बैठेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। शरीर शिथिल हो चुका है, मन शांत हो चुका है। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र हूँ। मैं अनंत गुणों का सागर, अनंत शक्ति का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोदाम जिसमें भरा पड़ा है। ऐसा असंख्य प्रदेशी शरीर प्रमाण ऐसा जानने वाला तत्व हूँ। अनंत देह धारण किए, अनंत रूप धारण किए, फिर भी एक ही जैसा असंख्य प्रदेशी ही रहा। आकार भले छोटा हो, भले मोटा हो, परंतु वो आकार तो पुद्गल का परिणमन था, कर्म का उदय है। क्योंकि मेरा तो महिमा बहुत बड़ा है। पूर्ण लोकालोक को पी जाने का सामर्थ्य, ऐसी सर्वज्ञ पर्याय का स्वामी, ऐसे अनंत स्वभाव का स्वामी वही मैं हूँ। पर्याय में शुभाशुभ भाव का मैल बढ़ता हुआ के घटता हुआ अनादि काल से लगा है। फिर भी यह मैल मेरे निज निधान को छुआ तक नहीं। इस मैल से मैं भ्रष्ट हुआ नहीं। अनंत गुणों का धाम, अभेद, ज्ञायक, शुद्ध, निर्मल निर्मल ही रहा। ऐसे मेरी निर्मल स्वभाव का आश्रय लेने वाली जो पर्याय प्रकट होती है, ज्ञानी संत से सम्यक दर्शन कहते हैं।
और वह अपूर्व है। बाकी सब कुछ अनंत बार मिला, परंतु यह दशा अपूर्व है। इसलिए पर्याय मेरा ध्यान चिंतन करने तत्पर हुई है। पूर्व में अनंत बार मुनि दीक्षा ली, कितने व्रतों का पालन किया, मूल गुण, तरगुण, शील, परिशव, चारित्र, तप, आवश्यक ध्यान, अध्ययन, अंग और पूर्व का बाह्य ज्ञान भी प्राप्त किया। परंतु इन सभी के फल में भी आत्मज्ञान के बिना संसार दशा ही रही। क्योंकि कषायों का कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक एक झोंका आया और जो वृक्ष खड़ा करने का प्रयास किया था उसे निकाल ले गया। क्योंकि वो वृक्ष बिना मूल का था, बिना पाया का था, बिना समकित का होने से सब व्यर्थ गया। समकित के बिना मति भी कुमति है, चारित्र भी दुष्चारित्र है, सब कुछ बिना काम का गया। कर्ता बुद्धि से समकित प्राप्त न होता है, परंतु ज्ञाता दृष्टा भाव से होता है। और मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से भी नहीं होता। स्वयं के स्वभाव की अपूर्व महिमा आवे और रुचि प्रकट हो तो पर्याय स्वयं अंतर के निधान को जानती और देखती है। तब समकित प्रकट होता है पर्याय में। यह पर्याय एक देश शुद्ध है, संवर है। मैं इनको भी पीकर बैठा हुआ वर्तमान पूर्ण ध्रुव तत्व, अपरिणामी, शुद्ध, बुद्ध, स्वयं ज्योति सुखधाम, ऐसा निर्विकल्प तत्व वही मैं हूँ। मुझे, मेरे से, मेरे लिए, मेरे
द्वारा ही जानने में आता हूँ। मुझे मेरा ही आधार है। देव, गुरु, शास्त्र, भक्ति या किसी भी पर्याय के आधार पर या किसी भी पर के आधार पर अंतर में नहीं जाना होता। वो निमित्त हो सकते हैं, उपकारी हो सकते हैं, लेकिन जब तक वहां से भी दृष्टि हटाकर अंतर में जाने वाली पर्याय की महिमा से अंतर में जाना होता है, वो भी पर्याय है, परंतु अनुभूति तो एक शुद्ध त्रिकाली ध्रुव तत्व के महिमा से अंतर में जाने से ही होती है। राग तो पर वस्तु है और अचेतन है। ये राग मेरे ज्ञान घन आनंद कन इसमें कैसे प्रवेश कर सकती है? मुझे तो मेरे त्रिकाल का महिमा और आधार है, और जब तक ये आधार नहीं होता है तब तक शुभ भाव आता है, लाना नहीं है, आए बगैर रहता नहीं है। परंतु संकित तो निज आत्मा के निज स्वभाव के आधार पर प्रकट होती है, क्योंकि आधार लेने वाली पर्याय का नाम ही संकित है। विकल्पात्मक भूमिका में मात्र चिंतन और स्वात्म महिमा यही आधार है। सतदेव, सतगुरु और सतशास्त्र भी व्यवहार आधार है। और यह व्यवहार आधार यदि संकित की प्राप्ति न हो तो निराधार हो जाता है। समस्त नए पक्षों से खंडित न होने वाला अखंड और निर्विकल्प तत्व वही मैं हूँ। मैं नित्य ज्ञान का घनपिंड साथ भगवान आत्मा। शरीर, परद्रव्य के वाणी और कर्म और उसके उदयों में आज दिन तक मैं गया नहीं, जाता नहीं, जा सकता नहीं। मैं किसी भी पर्याय में गया नहीं,
ये सभी निमित्त है, और उस तरफ अनादि की दृष्टि, यही संसार है। और इस पर्व पर दृष्टि होना, इसी का नाम विकार है। विकार कोई क्रिया में नहीं, परंतु जो क्रिया होती है वो स्वयं सहज होने वाली ही होती है। परंतु उसे करने का जो भाव है वही विकार है। उसमें मैं और मेरापना स्थापित करना, ये आसक्ति, ये मूर्छा, यही विकार है। पर वस्तु के पर पर्याय के भले स्वपर्याय, करने के और भोगने के जो भाव है, कर्ता भोक्ता का जो भाव है, वही विकार है। क्योंकि पर द्रव्य का कुछ भी करने की ताकत मुझ में नहीं है। न मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ, न कोई मेरा कुछ कर सकता है। और ये पर को करने की मान्यता ही अज्ञान है, जो अनादिकाल से मिथ्यात्व रूप से पड़ी हुई। अब जागृति हुई, अब निरंतर पुरुषार्थ करके इस विकार को निकालने का, इस अज्ञान को हटाने का निरंतर भेद ज्ञान से के माध्यम से पुरुषार्थ करना है। मैं तो इन पर्यायों से भिन्न निराला तत्व हूँ। अनादि का मिथ्यात्व और अज्ञान को लेकर राग वही मैं, दया दान आदि का विकल्प वो मेरा, और पर को जानता हूँ वही मैं और मेरा। ये सभी अज्ञान है और अध्यास है। अब निरंतर इससे छूटकर, छूटता नहीं है तो छोड़ने का प्रयत्न कर, वहां से दृष्टि हटाकर वहां से कर्तापना और भोक्तापने का भाव हटाकर इस कर्तृत्व और भोक्तृत्व और पर को जान पाने की अध्यास से भिन्न चिदानंद तत्व हूँ। निरंतर इसका चिंतन चले, अभ्यास चले, पुरुषार्थ चले,
जिससे देहाध्यास छूट जाए। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्म नो मर्म। देह के प्रति, फर्क के प्रति आसक्ति को निरंतर तोड़ने का प्रयास स्वभाव के लक्ष्य से करना है। क्योंकि मैं तो स्वयं जीन स्वरूप, निज स्वरूप, सर्वज्ञ स्वभावी, नित्य ज्ञानानंद का घनपिंड ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, शांति। ओम नमः